तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो पूरा सॉर्टिंग पे है। तो सॉर्टिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। तो हम कुछ मेन एल्गोरिदम्स जो सॉर्टिंग के हैं वो यहाँ अपन समझेंगे। तो सबसे पहला है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है। तो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि तुम्हारे पास एक एरे होगा और तुम्हें उसको सॉर्ट करना है। तो जो तरीका होता है उसमें वो ये होता है कि पहले सारे एलिमेंट्स देखो, फिर उसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है यानी कि 11, उसको तुम जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ स्वैप कर दो। तो 11 और 64 जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 11 यहाँ आ गया, 64 यहाँ आ गया, बाकी सारे सेम रहेंगे। तो अभी हो गया 11, 25, 12, 22, 64। अब 11 भूल जाओ, 11 सही है। 25 से 64 को देखो, उसमें सबसे छोटा कौन सा है? 12। तो 12 को 25 की जगह इंटरचेंज कर दो। तो 12 और 25 इंटरचेंज हो गए। अब 11, 12 दोनों सही है। अब बाकी देखो 25, 22, 64, सबसे छोटा कौन सा है? 22। तो 22 को 25 की जगह इंटरचेंज कर दो। तो 11, 12, 22 सही हो गए। अभी बचे 25 और 64। सबसे छोटा है 25, उसको 25 की जगह रखना है। वो अपनी जगह पे ही है तो वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में 11, 12, 22, 25 सही हो गया, 64 ऑटोमेटिकली सही हो गया और अपना एरे जो है वो सॉर्ट हो गया, माने असेंडिंग ऑर्डर में वो एरे आ गया। तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन स्क्वायर है, क्योंकि हम बेसिकली जब ये ढूंढते हैं कि कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है, जिसे हमने इस स्टेप में ढूंढा कि 11 सबसे छोटा है, तो सारे एलिमेंट्स एक बार देखने पड़ते हैं बेसिकली। तो अगर एरे एरे में एन एलिमेंट्स है तो एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, और वही एक दूसरा एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा जो ऐसे जो स्टेप्स हम लोग कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, उसके लिए एक और फॉर लूप लगेगा। तो एरे की एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन स्क्वायर हो जाएगी। अभी बबल सॉर्ट देखते हैं। बबल सॉर्ट में ऐसा है कि हम बाजू बाजू वाले एलिमेंट्स देखेंगे, और अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट वाले एलिमेंट से बड़ा है तो हम उसको स्वैप कर देंगे, माने इंटरचेंज कर देंगे। तो सबसे पहले 5 और 1 देखो, तो उसमें 5 1 से बड़ा है तो उसको इंटरचेंज कर दो। अब 5 और 4 देखने हैं। 1, 5, 4, 2, 8 हो गया। 1, 5, 4, 2, 8 में 5 और 4 देखो, 5 4 से बड़ा है तो इंटरचेंज कर दो। वैसे ही अब इंटरचेंज के बाद 5 और 2 ऐसे हो गया। 5 और 2 देखो, 5 2 से बड़ा है, इंटरचेंज कर दो। तो 14258, 14258 में 5 और 8 में 5 8 से छोटा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा हुआ पहला पास। इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट था यानी 8, वो अगर लेफ्ट में कहीं पे होता तो वो सबसे लास्ट में आ जाता, तो 8 सही हो जाता बेसिकली। अब यहाँ देखते हैं सेकेंड पास में। अब 8 भूल जाओ, अब 1 4 2 5 को सही करना है। 1 और 4 में 1 4 से छोटा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 4 और 2 में 4 2 से बड़ा है, इंटरचेंज करो, 2 और 4 हो जाएगा। फिर 4 और 5 में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रखो। तो तुम्हारा 5 जो है वो सही पोजीशन पे आ गया। वैसे पहले से भी वो सही था, बट अगर वो गलत पोजीशन पे होता तो वो सही पोजीशन पे आ जाता। तो ये था सेकंड पास। अब थर्ड पास में क्या बचा है? 1 2 4। 1 2 4 में 1 और 2 सही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 और 4 सही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये यहाँ ये थर्ड पास हो गया। फोर्थ पास में सिर्फ 1 और 2 देखना था, उसमें 1 2 से छोटा था, तो वहाँ भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एरे अपना ऑटोमेटिक जो है वो सॉर्ट हो चुका है। इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी भी एन स्क्वायर होगी, क्योंकि इसमें भी हम एक जब पास करते तो एक तरह से पूरा एक फॉर लूप लगाते, और वो जो इटरेटर है अपना, वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरे एरे के एंड तक वो इटरेट होता रहता है। और जो हम जितने पासेस कर रहे होते हैं वहाँ एक और इटरेटर यानी 2 फॉर लूप लगते हैं, इसलिए इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाती है। ठीक है। और इसमें फ़ायदा ये है कि ये इसमें सब लास्ट लास्ट में जो है वो सही होते हैं। सिलेक्शन शॉट में सब आगे आगे से सही होते थे, जैसे यहाँ 11 12 25 सही था। वैसे बबल शॉट में सब लास्ट लास्ट में सब सही होता है। अभी अ, जो अपना ये है इंसर्शन सॉर्ट, वो देखते हैं। इंसर्शन सॉर्ट में फंडा बहुत सिंपल है कि जो तुम्हारे नंबर्स हैं उनको आगे से ही सॉर्ट करना है, और ऐसे मानना है कि बाद वाले नंबर्स आए ही नहीं है। तो जैसे इनिशियली पहले 4 आ गया, बाकी कुछ आया ही नहीं, सोचो मानो कि कुछ है ही नहीं,
ये वाइट में जो है वो है ही नहीं, ऐसे मानो। तो 4 आया तो ठीक है, फिर 4 और 3 आया। अब क्या 3 अपनी सही जगह पे है? अगर नहीं है तो उसको अपनी सही जगह पे रखना है। तो 3 तो 4 के आगे आना चाहिए, तो 3 को 4 के आगे लेके आओ, तो तुम्हारा बन गया 3 और 4। अभी क्या फंडा है इसमें कि जो तुम्हारा 2 आया, तो क्या 2 अपनी सही पोजीशन पे है? नहीं है, तो उसको अपनी सही पोजीशन पे डालो, यानी कि 2, 3 और 4 ऐसे हो जाएगा। फिर 10 आया, 10 तो अपनी सही पोजीशन पे है, 2, 3, 4, 10, तो कुछ मत करो। फिर 2, 3, 4, 10 और 12 आया, 12 भी अपनी सही पोजीशन पे, कुछ मत करो। फिर 2, 3, 4, 10, 12 में 1 आया, तो 1 को अपनी सही पोजीशन यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे डाल दो, तो बन गया 1, 2, 3, 4, 10 और 12, यहाँ तक सही है। अब 5 आया, तो 5 को अपनी सही पोजीशन पे डालना पड़ेगा, यानी 4 और 10 के बीच में डालना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 10 और 12। और 6 आ गया, तो 6 को 5 और 10 के बीच में डालना पड़ेगा, वहाँ डाल दो, तो तुम्हारा एरे सॉर्ट हो गया। इसको बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। जनरली लाइफ में अगर हम चीज़ें सॉर्ट करते तो हम ऐसे ही करते हैं। तो ये काफ़ी इंसर्शन सॉर्ट है ये, हम लोग ऐसे ही करते हैं, और यही सही तरीका है। बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी अच्छी नहीं होती, इसी कॉम्प्लेक्सिटी भी एन स्क्वायर ही होती है, क्योंकि एक लूप जो हम लगा रहे होते हैं वो बेसिकली ऐसे वर्टिकली लग रहा है, जो नंबर ऑफ स्टेप्स हम कर रहे हैं, और दूसरा लूप जो है वो जैसे 5 को सही पोजीशन में डालना है, तो वो सही पोजीशन कौन सी है वो पता करने के लिए एक लूप लगेगा, तो एन स्क्वायर हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट थोड़ा सा बेटर है अभी तक कॉम्प्लेक्सिटी में, लाइक एन स्क्वायर थी अभी तक की, मर्ज सॉर्ट की एन लॉग एन है। अब ये क्यों है वो भी देखेंगे, और मर्ज सॉर्ट क्या होता है वो भी देखेंगे। तो मर्ज सॉर्ट बहुत सिंपल है, उसमें बेसिकली एक एरे होगा तुम्हारे पास, जैसे 38, 27, 43, 3, 9, 82 और 10। तो जैसे ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल करते थे, है ना, या कोई भी रूलर जनरली इसे डिवाइड करके रूल करेगा, अभी भी यही हो रहा है तो और पहले भी यही होता था। तो जो है ये डिवाइड एंड रूल का जो स्ट्रेटेजी है, उसमें हम ऐसा करेंगे कि जो एरे है उसको आधा आधा में बांट दो, तो 38, 27, 43, 3 ये एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट है 9, 82 और 10, तो ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐसा है अपना कि 38, 27, 43, 3 राइट, तो उसको हम अगर सॉर्ट कर दें, और 9, 82 और 10 अगर उसको हम सॉर्ट कर दें, ठीक है, तो हमारे आधे आधे एरे सॉर्ट हो जाएंगे। और फिर जब आधे आधे एरे जैसे यहाँ सॉर्ट हो गए, देखो लास्ट में देखो 3, 27, 38, 43 सॉर्ट हो गए, और 9, 10, 82, ठीक है, ये भी सॉर्ट हो गया। अब इनको हम मर्ज करेंगे बेसिकली, ठीक है, तो मर्ज करने से वो जो एरे है वो पूरा सॉर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है वो देखते हैं, बहुत ईजी है। देखो मान लो मैंने एरे को आधा कर दिया, तो 38, 27, 43, 3 हो गया, और फिर यहाँ भी एरे को आधा कर दिया, 9, 82 और 10। अब यहाँ पे भी इंडिविजुअली भी आधा आधा करते जाओ जब तक तुम्हारा जो है लाइक एक एलिमेंट ना बचे। तो यहाँ आधा आधा करेंगे तो 38, 27 और यहाँ 43, 3। वैसे यहाँ आधा करेंगे 38, 27 अलग अलग हुए, 43, 3 अलग अलग हो गए, 9, 82 अलग अलग हो गए, और 10 अपना 10 रहा। अब क्या करेंगे, ये डिवाइड हो चुका है स्टेप पे, है ना, 38 और 27। अब इसको यहाँ अपन मर्ज करने वाले हैं। मर्ज ऐसे करेंगे कि जैसे इंसर्शन सॉर्ट में इंसर्शन करते थे, वैसे यहाँ अपन मर्ज करेंगे। तो हम देखेंगे कि 27 की सही जगह कहाँ है, और वहाँ हम 27 को रखेंगे। तो 27 की सही जगह है 38 के आगे, उसको वहाँ रखेंगे। वैसे यहाँ पे 43, 3 में 343 हो जाएगा, 982 में 982 सेम रहेगा, 10 में 10 रहेगा। अब इन दोनों को हम मर्ज करेंगे। तो मर्ज का तरीका ऐसा होता है कि हम पॉइंटर रखते हैं, एक फर्स्ट पॉइंटर जो कि इस एरे 27 पे होगा, और एक सेकेंड पॉइंटर जो कि 3 पे होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम जो छोटा वाला है उसको ले लेंगे, तो 3 को ले लेंगे, और अगर 3 को लिया तो 3 वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा के 43 पे डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंटर था वो 27 पे था, और यहाँ पे जो पॉइंटर है वो 43 पे है। तो 27
और 43 में 27 छोटा है तो 27 ले लो और 27 के पॉइंटर को आगे बढ़ा के 38 पे लेके आओ, फिर वैसे 38 ले लो, 38 वाला तो हो गया, आप 43 ले लो। तो ऐसे हमने मर्ज कर दिया और इसको दो सॉर्टेड एरेस को जो हम मर्ज कर रहे हैं वो हम ऑर्डर एन में कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि हमें एक ही पास करना पड़ रहा है दोनों एरे पे, तो एक ही बार सब एलिमेंट्स को देखना पड़ रहा है, इसलिए ऑर्डर एन में काम हो रहा है। वैसे ही जो ये 982 और 10 है उसमें भी मर्ज कर दो तो 9 10 82 आ गया। सेम में ये जो 327 38 43 और 9 10 82 दोनों सॉर्टेड है, दोनों सॉर्टेड एरेस को मर्ज करेंगे तो ये बन जाएगा और ऐसे पूरा एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बेसिकली डिवाइड कर दो मस्त, ठीक है। अलग अलग कम्युनिटी में या जैसे अलग अलग रिलीजन में ऐसे हम लोग सब डिवाइड हो जाते हैं, है ना। वैसे डिवाइड कर दो और फिर अपना खुद का फायदा करने के लिए कंबाइन कर दो, मतलब वोट्स जो होता है। ठीक है, ये एनालॉजी ले रहा हूँ पॉलिटिक्स से, तो कोई एक नेता के बारे में नहीं बोल रहा हूँ या कोई 10 मतलब कोई बाहर वाले कोई कंट्री ये भी नहीं बोल रहा हूँ, ये जनरली पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ये बेसिकली, कि लोग चीज़ों पे डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, और फिर कॉम्बाइन जब करते हैं बेसिकली तो उनको फ़ायदा होता है और हमारा बस नुकसान हो जाता है। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एनीवेज इस पे वापस आते हैं कि बेसिकली जो एरे है वो सॉर्ट तो हुआ, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन कैसे आई। तो हमने ये देखा था कि जो किसी दो को मर्ज करने से ऑर्डर एन आता है बेसिकली, है ना, किसी दो को मर्ज करने से ऑर्डर एन आता है, तो वो बात तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये जो एक ट्री स्ट्रक्चर बनता है, बेसिकली एक ट्री स्ट्रक्चर है तुम देखोगे तो, ठीक है। तो ये ट्री स्ट्रक्चर में क्या है, जो आधा पार्ट है वही हो रहा है बेसिकली, बाकी आधा पार्ट भी होगा। तो हर बार क्या होगा कि ऊपर वाला जो आधा पार्ट है वो होगा और जो नीचे वाला आधा पार्ट है वो होगा, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स दैट आधा पार्ट होने वाला है हर बार। तो वो 2 टाइम्स मतलब नहीं है, आधा आधा पार्ट इज द ऑर्डर बेसिकली। तो जो आधा पार्ट हो रहा है वो आधा नहीं है, वो एक ट्री है। और अगर तुम ट्री देखोगे तो वो ट्री क्या हो रहा है, सब हम लोग आधा 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 करके कर रहे हैं। तो अगर 8 था तो 8 का आधा किया, फिर 4 का आधा किया, फिर 2 का आधा किया, तो 3 बार हुआ बेसिकली। 8 का लॉग क्या होता है, लॉग बेस 2 ऑफ 8 इज 3। क्यों, क्योंकि हम कोई भी नंबर को आधा करते हैं बेसिकली, मान लो मैंने नंबर लिया 64, तो उसको आधा 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 करते जाओ, कितनी बार करोगे, 6 बार करोगे ना। तो log ऑफ 64 विद बेस 2 इज 6, तो वो उतनी बार होगा। और हर स्टेप में हम इंडिविजुअली उसको जो है वो ये मर्जिंग वर्जिंग कर रहे हैं, तो उसका ऑर्डर एन लग रहा है। और ये आधा आधा करने का जो कर रहे हैं हम, लॉग एन बार कर रहे हैं, लॉग टू द बेस 2 एन बार कर रहे हैं हम लोग। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर एन लॉग एन हो जाती है, ठीक है। तो ये था मर्ज सॉर्ट। अब ये टाइम में काफ़ी अच्छा है बिकॉज एन लॉग एन एन स्क्वायर से बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सही है। बट ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगती है इसमें, क्योंकि यहाँ हम मर्ज जब करते हैं तब हम एक ऑक्सिलरी एरे बनाते हैं, एक्स्ट्रा एरे बनाते हैं, और वो एरे जो है वो थोड़ा स्पेस यूज़ करता है। अगर तुम एरे नहीं बना रहे हो तो भी रिकर्सिवली कर रहे हो तो भी रिकर्सिव स्टैक की स्पेस तो यूज़ होगी ही, तो कहीं ना कहीं तो स्पेस यूज़ होनी ही है। तो ये था मर्ज सॉर्ट, काफ़ी अच्छा था ये। अब एक और अच्छा सॉर्ट है, वो है क्विक सॉर्ट, वो देखते हैं। तो बेसिकली इसमें कैसा है क्विक सॉर्ट में कि क्विक सॉर्ट जो है वो जल्दी जल्दी सॉर्ट करने का इसका फंडा है। तो इसमें कुछ पार्टीशन करके होता है बेसिकली। तो पार्टीशन में कैसे होता है वो हम देखते हैं कि हम लास्ट एलिमेंट को पीवट मानते हैं। तो मान लो यहाँ पे 10 80 30 90 40 50 और 70 है, तो लास्ट एलिमेंट 70 को पीवट मान लो। अब 70 से कम और 70 से ज़्यादा वाले एलिमेंट देखो, ठीक है। तो 70 से कम वाले जो है उनको लेफ्ट में रखो और 70 से ज़्यादा वाले उसको राइट में रखो। तो बेसिकली 10 70 से कम है, 10 लेफ्ट में जाएगा। 80 70 से ज़्यादा है तो 80 राइट में जाएगा। 30 70 से कम है, 30 लेफ्ट में जाएगा। 90 ज़्यादा है, 90 राइट में जाएगा। 40 लेफ्ट में जाएगा, 50 भी लेफ्ट में जाएगा। तो ये हमने पार्टीशन कर दिया एरे को पीवट यानी 70 वाले एलिमेंट के हिसाब से। अभी क्या सीन है कि हम
जो इंडिविजुअली जो पार्ट हुए हैं बेसिकली, यहाँ क्या पता चला है कि 70 अपनी सही जगह पे आ गया है, और लेफ्ट में जो है वो 70 से छोटे हैं, और राइट में जो है वो 70 से बड़े हैं। तो हमें इनको इंडिविजुअली क्विक सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हम 10, 30, 40, 50 को जब क्विक सॉर्ट करेंगे तब 50 को पीवट लेंगे, और 10, 30, 40 को देखेंगे कि छोटा बड़ा करेंगे। अब सारे 50 से छोटे हैं तो ये तो ऑलरेडी सही है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और राइट में कुछ नहीं है, तो 50 अपनी सही जगह पे है। अब हम 40 को देखते हैं, तो 40 जब पीवट होगा तब 10 और 30 है, तो दोनों छोटे हैं 10 और 30, और बड़ा तो कुछ है नहीं, तो 40 अपनी सही जगह पे है। फिर 10 और 30 को देखते हैं, तो 30 पीवट बनेगा, 10 सब छोटा होगा तो 30 अपनी सही जगह पे, 10 भी अपनी सही जगह पे, और ऐसे हमारा लेफ्ट वाला जो एरिया है वो सॉर्ट हो गया। बीच में जो है 70 वो तो सही जगह पे था ही। अब राइट वाले एरिया को देखते हैं, 90 और 80, तो 80 है, तो 80 के जो लेफ्ट में है मतलब वो कोई नहीं है, बिकॉज 90 80 से बड़ा है, तो वो राइट में जाएगा। तो फिर 80 की सही जगह है ये वाली 80, मतलब 90 के लेफ्ट में, और 90 उसके राइट में आ जाएगा। तो ऐसे अपना राइट वाला भी सॉर्ट हो गया। तो बेसिकली हर स्टेप पे क्या हो रहा है, पीवट अपनी सही जगह पे आ रहा है, लेफ्ट वाला सही हो रहा है और राइट वाला सही हो रहा है, और ऐसे अपना पूरा एरिया जो है वो सही हो रहा है। इसको बोलते हैं क्विक सॉर्ट। ठीक है, तो ये तो समझ गया होगा, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी मुश्किल है समझनी। लोगों को लगे अरे ये तो एन लॉग एन है बिकॉज ये ट्री स्ट्रक्चर बना रहा है ना, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ट्री स्ट्रक्चर भले बन रहा है क्योंकि हम रिकर्सिवली कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हम जो पिवट ले रहे हैं ना वो लास्ट एलिमेंट ले रहे हैं। अब हो सकता है कि हम हर बार बहुत खराब पिवट ले लें, जैसे यहाँ पे अगर देखें 90 और 80 में, तो 80 एक खराब पिवट है, क्योंकि 80 जो है वो बेसिकली हमें कहीं और रखना पड़ रहा है, उसको 90 को राइट में रखना पड़ रहा है, तो जो लेफ्ट में है उसको राइट में रखना पड़ रहा है, तो मेहनत करनी पड़ रही है। तो 80 अच्छा पिवट नहीं है। लेकिन 50 को देखें तो 50 बहुत अच्छा पिवट है, ऐसे देखें तो, क्योंकि 50 के जो लेफ्ट में है, 50 भी इतना अच्छा वैसे नहीं है, 50 से अच्छे थोड़े बीच वाले होते, 30 या 40, कि जिसमें लेफ्ट में और राइट में कुछ ना करना पड़ता। यहाँ पे 50 में क्या है, मुझे फिर भी लेफ्ट में देखना पड़ रहा है, 10, 30, 40, तो 40 देखा, फिर 10, 30 देखा, फिर 30 देखा, फिर 10 देखा, ऐसे करके देखा। बट अगर मैं कोई बीच वाला पकड़ता, मान लो 30 या 40 पकड़ता, तो मुझे लेफ्ट में एक ब्रांच होती, राइट में एक ब्रांच होती, और काम हो जाता। इतना डीप नहीं देखना पड़ता मुझे बेसिकली, है ना। तो ऑलवेज जो मीडियन होता है, यानी बीच वाला अगर होता है ना, मीडियन बीच वाला एलिमेंट, जो कि एसेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद बीच वाला एलिमेंट आता है, अगर वो पीवट होता है ना तो बहुत सही होता है, बिकॉज जो ट्री की ब्रांच है ना वो बहुत कम हो जाती है, और उससे तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो सकती है अगर हर बार तुम मीडियन पिक करो तो। इनफैक्ट और अच्छी भी हो सकती है बेसिकली, बट हाँ मतलब बेसिकली एन लॉग एन तो लाइक एवरेज केस में हो ही सकती है बेसिकली। लेकिन पॉइंट ये है कि हो सकता है कि हमारा नसीब हर बार अच्छा ना हो, तो हो सकता है कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट है बेसिकली वो अ, हमारा बहुत ख़राब पिक कर दे हम, और हमको सब कुछ देखना पड़े बेसिकली, है ना। तो अगर मान लो लास्ट एलिमेंट सबसे छोटा एलिमेंट होगा, है ना, तो और हर बार अगर ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा होगा, तो मुझे लिटरली सारे एलिमेंट्स को उस पीवट के हिसाब से देखना पड़ेगा, और यही मुझे बार 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 हर हर पीवट के लिए करना पड़ेगा। तो मान लो अगर मैंने सारे पीवट्स देखे और हर बार मुझे सारे एलिमेंट्स देखने पड़ रहे हैं, या फिर एटलीस्ट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स देखने पड़ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली इसीलिए इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो वर्स्ट केस में एन स्क्वायर है, और एवरेज केस में या बेसिकली इसको देखा जाए तो हाँ वर्स्ट केस में इट इज़ एन स्क्वायर, जैसे यहाँ लिखा है। बेस्ट केस में एन लॉग एन है, और एवरेज केस में भी एन लॉग एन ही आती है अगर इसको मैथमेटिक्स लगा के करे तो, जो इतना अपन कर नहीं रहे अभी, तो ठीक है। मतलब ये एक बात है। अभी आगे ये समझ गए हमको कि इसमें भी डिवाइड एंड कॉन्कर तो हो ही रहा है बेसिकली, क्योंकि हम इसमें डिवाइड करके कॉन्कर कर रहे हैं, अच्छे से ही कर रहे हैं हम लोग इसमें भी। बट इसमें स्पेस एक्स्ट्रा नहीं यूज हो रही, सब कुछ इन प्लेस यानी कि एरे के अंदर अंदर ही हो रहा है। जो जो हम इंटरचेंजिंग करते हैं ना,
उसमें कोई हमें ये नहीं करना पड़ता, स्पेस या अलग अलग एरे या एक्स्ट्रा एरे नहीं रखना पड़ता। लेकिन मर्ज सॉर्ट में जैसे हम मर्ज करते हैं, वहाँ हमें एक एक्स्ट्रा एरे बनाना पड़ता है, तो वहाँ हमारी स्पेस यूज होती है। यहाँ पे स्पेस बिल्कुल यूज नहीं हो रही है, इन प्लेस एरे जो है वो सॉर्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हीप सॉर्ट। ठीक है, हाँ, ओके। तो हीप सॉर्ट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हीप सॉर्ट भी बहुत ईजी ही है कॉन्सेप्ट इसका। इसका हम कॉन्सेप्ट एक इसके वीडियो से ही देख लेते हैं, इजीली समझ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि देखो, अ, हाँ, तो इसमें हीप सॉर्ट में ऐसा फंडा है कि तुमको एरे के एलिमेंट्स दे रखे होंगे और हमें एक हीप बनाना है। अब हीप क्या होता है? हीप एक ट्री होता है बेसिकली। यहाँ मैक्स हीप बना रहे हैं, ठीक है। तो मैक्स हीप क्या होता है और मिन हीप क्या होता है, ये भी समझना है हमको। तो हीप एक ऐसा ट्री है जिसका जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले अपने डायरेक्ट, जो उसके चिल्ड्रन है, ऊपर वाले को पेरेंट बोलते हैं और नीचे वाले को चिल्ड्रन बोलते हैं। तो डायरेक्ट चिल्ड्रन जो है ना, उनसे बड़ा या छोटा है। अगर छोटा है तो मिन हीप है, बड़ा है तो मैक्स हीप है। यही बस हीप होता है और कुछ उसमें नहीं है। बट एक और प्रॉपर्टी है हीप की कि उसमें हर पेरेंट के ऊपर से जाएंगे तो दो दो बच्चे होंगे, अगर हो सके तो। अगर ना हो सके तो एक एक ही, अदरवाइज हो सके तो दो बच्चे होंगे। तो हीप कंप्लीट होता है, इसको कंप्लीट भी बोलते हैं। तो ठीक है, जैसे हम यहाँ पे हीप बनाने की ट्राई करते हैं। चलो 4 10 3 5 1, ठीक है ना। तो पहले 4 आया, तो 4 का हमने एक नोड बनाया, ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं हम। अब 10 आया, तो 10 को उसके नीचे रख दो, कोई बात नहीं। फिर 3 आया, तो 3 को उसके जो उसका दूसरा बेटा बना दो। बेसिकली 2 चाइल्ड पॉलिसी चल रही है यहाँ पे। तो ये 2 चाइल्ड पॉलिसी से 2 बेटे बना दिए, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं बना रहे हम, ठीक है। 2 चाइल्ड, इससे ज़्यादा नहीं, लाइफ में याद रखना ही है, ठीक है। 5, तो 5 अब 10 का बेटा बनेगा और 1 जो है वो 10 की बेटी बनेगी ठीक है। तो अभी ये तो हमने सिर्फ हीप के फॉर्मेट लगाया है, कुछ हमने कुछ किया नहीं है अभी तक। हम इसको मैक्स हीप बनाएंगे। मैक्स हीप में क्या होगा? पेरेंट अपने चिल्ड्रन से बड़ा होगा, जो कि ऑब्वियसली ट्रू है ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको? हम बेसिकली यहाँ पे जो देखते हैं वो है कि आजा भाई, हाँ। तो 4 बेसिकली, तो हम पहले सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को देखेंगे, तो उसके बेटे को देखेंगे। तो 10 और 3, तो यहाँ बेटा तो बाप से बड़ा हो गया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम 4 और 10 को इंटरचेंज कर देंगे, तो बेटे को बाप बना देंगे। तो ये बेटा जो है वो अपना बाप बन गया, ठीक है। अभी ऐसे ही आगे करेंगे। 4 और 3 दोनों के लिए करना है, तो पहले 4 के लिए देखते हैं। तो 4 में 5 जो है वो उससे बड़ा है, तो उसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। 4 और 5 में देखो हमने 5 को इंटरचेंज कर दिया। वैसे ही 3 में जो है, हाँ। अब ये होने के बाद, तो ये होने के बाद क्या हुआ कि हमारा ये मैक्स हीप बन गया। 10 5 4 1 और 3 ये मैक्स हीप है। ये मैक्स हीप इसलिए बिकॉज 10 5 और 3 से बड़ा है, 5 4 और 1 से बड़ा है, 3 के कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ठीक है ना। अभी पॉइंट ये है इसमें कि हाँ, पॉइंट ये है कि अभी मैक्स हीप बनाने से कोई एरे कोई सॉर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी ये 10 5 3 4 1 ऐसे ऑर्डर में है बेसिकली, सॉर्टेड ऑर्डर नहीं है। तो सॉर्टेड ऑर्डर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? जो मैक्स हीप है उससे हमें सबसे ऊपर वाले एलिमेंट जो मिला वो 10 मिला, और वो एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट होना ही चाहिए, बिकॉज वो सबसे बड़ा पेरेंट है ना। लाइक पर दादाजी मान लो, ठीक है। तो वो तो सॉर्टेड ही है, तो उसको सबसे लास्ट एलिमेंट बना दो, और जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट एलिमेंट बना दो, ठीक है। और उसको भूल जाओ। तो जैसे हम इसमें करते थे, बबल सॉर्ट जैसा है, थोड़ा अलग है। और बबल सॉर्ट में जैसे सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो होता था वो सबसे बड़ा रहता था, और फिर उसको भूल के बाकी एलिमेंट्स देखते थे, वैसे ही हीप सॉर्ट में भी करने वाले हैं। तो यहाँ हमने 10 और 1 को रिप्लेस कर दिया, और फिर 10 को हटा दिया। अब 10 सबसे बड़ा है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब ये हीप जो है 1 5 4 3, उसमें वापस हमें जो है मैक्स हीप बनाना पड़ेगा। तो कैसे मैक्स हीप बनाते हैं? वापस 1 से देखो, 5 1 से बड़ा है, तो 5 और 1 को इंटरचेंज कर दो।
अब 1 पे आओ, 1 और 4 को देखो, 4 1 से बड़ा है तो 4 और 1 को इंटरचेंज कर दो, बहुत बढ़िया। अब 3 पे आओ, 3 में कुछ नहीं है तो कुछ मत करो। अभी तो सीन ये हो गया है कि 5 4 3 1 आ गया है, तो मैक्स हीप बन चुका है। और अब 1 और 5 को रिप्लेस करेंगे और 5 को भूल जाएंगे। अब आया 1 4 3, तो अब 1 4 और 3 में मैक्स हीप बनाना है, तो 1 4 और 3 में 4 बड़ा है तो 4 को 1 से रिप्लेस करेंगे। अब 1 का कोई बेटा है नहीं, 3 का कोई बेटा है नहीं, तो मैक्स हीप बन चुका है। अब बेसिकली जो है वो 4 और लास्ट एलिमेंट यानी कि 3, उसको हम रिप्लेस कर देंगे। 4 विल बी द नेक्स्ट बिगेस्ट एलिमेंट। तो देखो हमने 4 और 3 को रिप्लेस कर दिया, अब 4 भूल जाओ। अब 3 और 1 में मैक्स हीप ऑलरेडी है, तो 3 और 1 को रिप्लेस कर दो और 3 को भूल जाओ। अब 1 बचा, 1 तो है ही सही, उसको भूल जाओ, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा एल्गोरिदम। तो ये हो गया हीप सॉर्ट। अब ये बहुत फैंसी है देखने में, और इन जनरल भी काफ़ी ये फैंसी है, बट हमें ये समझना होगा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यार। तो ये हीप बना रहा है ना। तो हीप यानी ट्री स्ट्रक्चर तो आ ही रहा है, पहली बात तो ये। अब इसमें हर बार एक जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो सबसे ऊपर आ रहा है, हर बार ये कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको ऊपर लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो जो बेसिकली मैक्सिमम एलिमेंट है उसको ऊपर लाने के लिए हमें पूरे हीप को देखना पड़ता है, बट हीप के ब्रांचेस के हिसाब से देखना पड़ता है बेसिकली। तो जो हीप के ब्रांचेस है वो भी दो 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 में बटे हुए हैं, तो वहां पे भी वो लॉग वाला फैक्टर आ रहा है। तो लॉग एन में तुम जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको एक तरह से तुम ढूंढ सकते हो, लेकिन पूरे हीप को मैक्स हीप बनाना वो बेसिकली लॉग एन जो है ना वो हर स्टेप पे हो रहा है। तो जब हम इतने सारे जो लॉग हो रहे हैं ना, हर स्टेप पे लॉग हो रहा है, उसको हम ऐड करते जाएंगे तो कुछ तो वो सीरीज बनेगी। कुछ है उसमें मैथमेटिक्स, वो उतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो कहीं तुम पढ़ सकते हो उसको, मिल जाएगा तुमको कहीं पे। बट वो मेन उसमें फंडा ये है कि जो सीरीज बनती है उससे जो टोटल सम आता है वो ऑर्डर एन हो जाता है, ठीक है। अब इसको समझने का ये तरीका है कि मैक्स हीप बनाना यानी हीप की जो प्रॉपर्टी है कि जो बड़ा एलिमेंट है उसके नीचे सारे छोटे एलिमेंट आए, वो अगर तुमको सबके लिए करना है तो लिटरली तुमको सब एलिमेंट को एक बार तो देखना ही पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस है। तो वहां से भी तुमको इंट्यूशन आ जाएगा कि हीप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है हीप बनाने की, मैक्स हीप या मिन हीप बनाने की, वो ऑर्डर एन है। जैसे हमने यहाँ बनाया, मैं वापस दिखाता हूँ। जो पहले था एरे यानी कि ये जो 4 10 3 5 1 था, इससे जो हमने मैक्स हीप बनाया उसमें हमको हर एलिमेंट को एक बार तो देखना पड़ता है, इसलिए ऑर्डर एन होगा वो उसको बनाना, है ना। तो ये जो मैंने मैक्स हीप बनाया क्या बना, 10 5 3 4 1, ये बेसिकली मैक्स हीप बना, है ना। तो ये करने के लिए ऑर्डर एन लगता है, ये मेरा पॉइंट है मैक्स हीप बनाने के लिए, ठीक है। बट इसमें क्या फंडा है कि जो तुम क्रिएट और बिल्ड हीप करते हो, ठीक है, वो ऑर्डर एन है। और जो एक बार तुमने बना दिया इसको, फिर जो तुम करते हो तुम हर बार मैक्स हीप बनाते नहीं हो, तुम हीपीफाई करते हो। हीपीफाई में तुम ऊपर से देखते हो बेसिकली कि ऊपर वाला सही है कि नहीं, यानी कि ये जो पहली बार किया उसको बोलेंगे मैक्स हीप बनाना, वो ऑर्डर एन लगता है, ठीक है ना, वो लगना है। और जो तुम इसके बाद जो तुम हीपीफाई कर रहे हो, हीपीफाई यानी कि जब तुमने मान लो कि 1 और 10 को स्वैप किया था, देखो 1 और 10 स्वैप किए और फिर तुमने 10 को हटा दिया, ठीक है ना, तो 10 हट गया। अभी जो हो रहा है ना 1 5 3 4, वो समझने की बात इसमें ये है कि अभी जो हम करेंगे वो हीपीफाई करेंगे इसको, अब नया हीप अलग से वापस नहीं बनाएंगे, है ना, हम हीपीफाई करेंगे। तो हीपीफाई जो है वो लॉग एन में हो जाता है, क्योंकि उसमें तुमको सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तुमने देखा 1 5 और 3 में कौन बड़ा है,
तो तुमको पता है कि 1 जो है वो 5 से और 3 से छोटा है, तो तुमने 1 और 5 इंटरचेंज किया, है ना? तो 3 वाले को तुमको देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तुमने 1 और 5 को इंटरचेंज किया है ना, है ना? तो 3 वाला तो राइट साइड पे जो था वो तो सही ही था, उसको कुछ कुछ गलत हुआ ही नहीं वहाँ पे, हमने 1 और 5 को चेंज किया है, ठीक है? तो फंडा ये हो जाएगा इसमें कि बेसिकली सिर्फ 5 वाले सब ट्री को हम सही करेंगे, है ना? तो जैसे यहाँ पे 1 और 5 है, तो सिर्फ 5 वाला सब ट्री यानी कि 1 और 4 को देखेंगे और उसमें 4 को सही करेंगे, और ऐसे इसको बोलते हैं हीपीफाई। तो ये लॉग एन ही है, बिकॉज तुम 2 ब्रांचेस में सिर्फ एक ही ब्रांच पकड़ रहे हो और हर बार तुम एक ही ब्रांच पकड़ रहे हो। जब तुम दोनों ब्रांचेस देखनी पड़ती है तब ऑर्डर एन हो जाता है, जब एक ही ब्रांच देखनी होती है तब ऑर्डर लॉग एन हो जाता है। तो जो क्रिएट एंड बिल्ड हीप है वो ऑर्डर एन है, और जो हीपी 5 है वो लॉग एन है। ये बात समझने की लॉजिकल है, ठीक है? और यहाँ पे जो कोड भी जो होता है या जनरली जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम हीपीफाई, तो जो इनिशियली जो है वो बिल्ड हीप है ना, ये एक्चुअली क्रिएट वाला ही है, ये ऑर्डर एन में हो रहा है, ठीक है ना? ये ऑर्डर एन में हो रहा है और ये एक ही बार हो रहा है, तो उसको भूल जाओ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट बड़ी बात ये वाला फॉर लूप है जिसमें हम जो ये स्वैपिंग है, स्वैपिंग यानी जो जो सबसे ऊपर बड़ा वाला था उसको हम स्वैप करके भूल जाते थे ना, ये वो है। और जो हीपीफाई है बेसिकली, है ना, हीपीफाई जो है वो लॉग एन ले रहा है, तो लॉग एन वाले को हम एन बार चला रहे हैं, तो एन लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और ये ऑर्डर एन का तो इतना मतलब नहीं है, इट इज लाइक एन प्लस एन लॉग एन, तो एन तो छोटा होता है तो एन को भूल, एन लॉग एन इज द कॉम्प्लेक्सिटी। आगे बढ़ते हैं। तो ये हीप सॉर्ट था, ठीक है ना? अब है काउंटिंग सॉर्ट। चलो एक सेकंड पानी पी लेता हूँ ठीक है, तो लेट्स मेक इट बैक। काउंटिंग सॉर्ट में ऐसा है कि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तुम जो इंटीजर्स है ना उनको ऑर्डर एन में सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है? इंटीजर्स अगर होंगे तुम्हारे एरिया में, सिर्फ इंटीजर्स, तो ऑर्डर एन में हो जाएंगे। कैसे होंगे चलो देखते हैं, मजा आएगा। तो इसका भी वीडियो ही देखते हैं, वीडियो मस्त होता है तो ठीक है, तो अरे हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये एरिया मान लो तुम्हारा 1412752, ठीक है? इसमें रिपीटेड एलिमेंट्स भी है, फिर भी तुम उसको ऑर्डर इन में कर सकते हो, ठीक है? वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो देखो कैसे करते हैं। तो इसमें एक ऑक्सिलरी एरे लगेगा, तो तुमको क्या करना है, जो तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे एरिया में सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो कितना बड़ा है। अगर तुमको ये पता है तो काउंटिंग सॉर्ट काम आएगा। तो मान लो कि यहाँ मुझे पता है कि मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो 10 के ऊपर नहीं है, या कोई और केस में ऐसा होता कि वो 1000 2000 के ऊपर नहीं होता, तो काउंटिंग सॉर्ट लगाना बहुत सही है, क्योंकि तुम उतनी एक एरे बना लो, ऑक्सिलरी एरे बेसिकली, और वो एरे में तुम इंडेक्सेस फिल करते जाओ। तो यहाँ पे मैंने 0 1 2 3 ऐसे करके 9 तक बनाया है, हालांकि सबसे बड़ा एलिमेंट 7 है, फिर भी 9 तक हमने बना रखा है जस्ट फॉर सेफ्टी, ठीक है ना? तो अभी हर एलिमेंट को एक के बाद एक देखो, पहले 1 को देखो, 1 आया तो 1 इंडेक्स पे एक काउंट बढ़ा दो। अब 4 को देखो, 4 इंडेक्स पे एक काउंट बढ़ा दो। 1 को देखो, 1 इंडेक्स पे 2 कर दो। 2 को देखो, 2 पे एक बढ़ाओ। 7 को देखो, 7 पे एक बढ़ाओ। 5 को देखो, 5 पे एक बढ़ाओ, और 2 को देखो तो 2 पे एक बढ़ाओ। तो अब तुम्हारा ये जो एरे बन गया वो इंडेक्स एरे बन गया, मतलब फ्रीक्वेंसी एरे भी बोल सकते हैं। इसका ये भी मतलब है कि 1 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 नहीं आया है, 4 5 एक बार आए हैं, 6 नहीं आया, 7 एक बार आया, 8 और 9 नहीं आए। अभी क्या करेंगे, इसको प्रीफिक्स सम करेंगे। प्रीफिक्स सम क्या होता है कि जो लेफ्ट में है वहाँ से क्यूमुलेटिव सम करते जाएंगे, जो कभी स्टैट्स में तुमने किया होगा। तो देखते क्या होता है ये। तो 0 है तो 0 का 0 रहेगा, 1 है तो 1 पे 0 प्लस 2 होगा, 2 है तो 0 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे होगा। तो देखो दिखाता हूँ क्या होगा। प्रीवियस काउंट्स ऐड हो रहे हैं बेसिकली। तो पहले 2 प्लस 2 यानी 4, फिर 4 प्लस 0 4, फिर 4 प्लस 1 5, फिर 5 प्लस 1 6, ऐसे करके पूरा प्रीफिक्स सम बना दो। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा क्यूमुलेटिव सम हो गया है बेसिकली, जो पहले वाला एरे था उसका। अब क्यूमुलेटिव सम बना दिया, ठीक है?
आगे देखते हैं क्या करना है। अब आगे वाला स्टेप थोड़ा क्रूशियल है। हम इस क्यूमुलेटिव सम को यूज करके जो एरे है उनमें सही जगह पे सही चीजें डालेंगे। अब ये कैसे करेंगे? तो देखो, हमको ये पता है कि जो हमारे पास जो एरे है और हमारे पास प्रीफिक्स सम है, ये दोनों अपने पास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरे को। एरे में 1 है, तो 1 जो वो अब ऑब्वियसली वो 1 है ना। और उसके काउंट 2 आए हैं अभी तक। तो इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो 2 आए हैं, है ना। इसका ये मतलब है। और जो सबसे लाइक 1 का जो सबसे पोजीशन ऐसी है जो बड़ी है, तो वो सेकंड पोजीशन है। मतलब समझाने के लिए ऐसे बताता हूँ कि अगर मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूं तो 1 1 2 2 4 5 7 बनेगा, है ना। तो जो जितने भी 1 होंगे, है ना, उसमें जो सबसे लास्ट वाला 1 होगा उसका सबसे बड़ा इंडेक्स क्या होगा? तो वो 2 होगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 तो 2 ही बार आया है ना। और पहले 1 आया है। फिर जब 2 की बारी करेंगे तो 1 1 2 2 ऐसे आएगा। अब 2 2 बार आया है ना। तो 1 पहले 2 बार आया और फिर 2 2 बार आया। तो 2 की जो पोजीशन अभी यहाँ 4 दिख रही है, इसका ये मतलब है कि जो लास्ट 2 है उसकी मैक्सिमम इंडेक्स 4 होगी। फिर जो 3 पे जो 4 लिखा है, इसका भी यही मतलब है कि जो तुम्हारा 3 है, बस 3 है ही नहीं ना इसमें तो तो वो मैक्सिमम वो 4 इंडेक्स पे होगा, उसके बाद नहीं आएगा वो। और यहाँ पे 4 की जो वैल्यू 5 है बेसिकली, वो भी यही बोलती है कि जो 4 है तुम्हारा वो 5 के बाद नहीं आएगा। तो अब इसको यूज़ कैसे करें? यूज़ करना बहुत ईजी है। तुमको पता है कि 1 जो है वो सेकेंड पोजीशन पे आने ही आने वाला है ना। तो 1 को वहाँ रख दो, ठीक है। और 1 का जो काउंट है प्रीफिक्स एरे में वो कम कर दो। तो मैंने 1 को सेकेंड पोजीशन पे रख दिया बिकॉज 2 था उसका। और अब मैंने काउंट को 2 का 1 बना दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 4। 4 बोलता है कि वो फिफ्थ पोजीशन पे होना चाहिए, तो उसको फिफ्थ पोजीशन पे डाल दो और उसका काउंट को एक कम करके 4 कर दो। अभी वैसे 1 आएगा इसके बाद। तो 1 पे क्या वैल्यू अभी है? 1 हो गई है। तो 1 को 1 पे रख लो और काउंट कम कर दो, 0 बना दो। और फिर बेसिकली क्या हो रहा है? तो नीचे दिख रहा है ना तुमको, 1 1 पे आ गया, फिर एक 1 2 पे है और एक 4 5 पे है। अभी नेक्स्ट है 2। तो 2 जो है उस पे वैल्यू है 4। तो फोर्थ पोजीशन पे रख लो 2 को और 4 को 3 बना दो, ठीक है। और 7 जो है उसको सेवेंथ पोजीशन पे रख लो, 7 को 6 बना दो। 5 जो है उसको 6 पोजीशन पे रख लो और 6 को 5 बना दो। 2 लास्ट में जो है उसको थर्ड पोजीशन पे रख लो और तुम्हारा एरे बन गया। अब जैसे मैंने बोला था वैसे ही हुआ। जो प्रीफिक्स सम एरे था उसमें 1 की वैल्यू 2 थी। तो इसका ये मतलब है कि जो 1 है वो मैक्सिमम इंडेक्स उसका 2 हो सकता है सॉर्टेड एरे में। और फिर 3 की जो वैल्यू थी वो भी 2 थी। सॉरी सॉरी 3 की नहीं, 2 की जो वैल्यू थी वो 3 थी, नहीं 4 थी अरे ठीक। अब मैं बोलता हूँ 1 की जो वैल्यू थी वो 2 थी और 2 की जो वैल्यू थी वो 4 थी। तो इसका मतलब 2 का भी जो इंडेक्स है मैक्सिमम वो 4 हो सकता है। वैसे 4 की वैल्यू जो थी वो 5 थी, 4 का इंडेक्स 5 हो सकता है। 5 की जो वैल्यू थी वो 6 थी और 7 की जो वैल्यू थी वो 7 थी। देखना हो तो दिखा सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिए रखा है। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना। 2 की वैल्यू 2 थी बेसिकली। फिर वैसे ही जो तुम्हारा ये था और क्या बोलते हैं, हाँ, तो 2 की वैल्यू 2 थी, 2 की वैल्यू 4 थी, सॉरी 4 थी राइट। तो एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। तो 1 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 5 ऐसा होना चाहिए। तो प्रीफिक्स हमारे देखते हैं, देखो है ना। 1 की वैल्यू 2 है और 2 की वैल्यू 4 है, 4 की वैल्यू 5 है, 5 की वैल्यू 6 है और 7 की वैल्यू 7 है। तो ऐसा ही होना था और ऐसा ही होगा क्योंकि तुमने वैसे ही उसको असेंडिंग ऑर्डर में रख के प्रीफिक्स सम कर रहा है, तो यही होने वाला है, ठीक है। तो दैट इज द लॉजिक। अब ये एल्गोरिथम अच्छा लग रहा है देखने में, मस्त चीज़ें अच्छे से सॉर्ट वॉट सब हो रहा है, इट्स वेरी गुड। बट क्या ये सही में इतना अच्छा है? तो ये बहुत अच्छा है ही,
इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n प्लस के है, वेर के इज द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे, है ना। तो क्योंकि तुम उतनी बार प्रीफिक्स सम भी तो कर रहे हो, तो इस एल्गोरिदम में हमने क्या क्या करा, सबसे पहले हमने हर एक एलिमेंट को एक के बाद एक देख के उसका इंडेक्स एरे बनाया। तो वो इंडेक्स एरे बनाना बेसिकली हमको ऑर्डर n में हो गया, वेर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। यहाँ पे 7 एलिमेंट है ना, तो n इज 7 बेसिकली, ठीक है। तो 7 टाइम्स हुआ, और फिर हमने प्रीफिक्स सम को ऐड किया। तो जो प्रीफिक्स सम एरे था उसमें तो 9 या 10 एलिमेंट्स थे, 0 से 9 है, तो हमने सबको ऐड किया, है ना। तो उससे क्या हुआ कि वो 10 बन गया, ये 10 टाइम्स हमने वो किया। फिर लास्ट में हमने क्या किया, प्रीफिक्स सम एरे को यूज करके और अपने एरे को यूज करके, अपने एरे में एक के बाद एक देख के हमने उस एरे को सॉर्ट करा, सही पोजीशन पे सही नंबर को डाला। तो वहां पे भी ऑर्डर n में हो गया, क्योंकि हमने अपने एरे के एलिमेंट को ही किया है, और प्रीफिक्स एरे को तो बस हमने यूज किया है देखने के लिए। तो n प्लस के प्लस n, ओवरऑल n प्लस के, वेर k इज द मैक्सिमम एलिमेंट। अब तुम बोलोगे मैक्सिमम एलिमेंट तो 7 है यहाँ पे, तो k यहाँ पे 10 कैसे हो गया। n तो 7 समझ में आ रहा है कि 1 4 1 2 7 5 2, 7 नंबर है, तो n इज 7। लेकिन k 9 कैसे है, तो k 9 इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे जो एरे ले रखा है वो 0 से k 10 कैसे, आई मीन, तो क्योंकि हमने एरे ले रखा है उसमें 0 से 9 यानी 10 एलिमेंट्स है ना। तुम ये एरे कितना ही बड़ा ले सकते हो, तो कभी कभी तुमको नहीं पता होता कि सबसे बड़ा एलिमेंट कितना बड़ा होगा, लेकिन पर तुमको अंदाजा होता है कि इससे बड़ा तो नहीं होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल शू की साइज है तुम शू की साइज बोल सकते हो कि वो 12 13 से बड़ा नहीं हो सकता वो, मतलब ठीक है। कुछ कुछ केस में, वियर्डेस्ट केस में भी 20 से बड़ी तो इम्पॉसिबल है, किसी इम्पॉसिबल ही हो, तो ठीक है फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन। तो पॉइंट इज दिस कि तुम ये नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, तुम, हाँ, तुम एक मैक्सिमम का एस्टिमेट जब नहीं लगा सकते, तब तुम एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाते हो और उसके हिसाब से सॉर्ट करते हो। तो ये ऑर्डर टेक्निकली लीनियर ऑर्डर ही है, टेक्निकली वैसे नहीं है, बिकॉज के बहुत बड़ा हो सकता है। अगर तुम्हारे एलिमेंट्स बहुत बड़े हैं, मान लो तुम्हारे एलिमेंट्स 10,000 या ऐसे कोई, तुम्हारा एक एलिमेंट है 10,000, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिर तुम्हें 10,000 जितनी स्पेस रिजर्व रखनी पड़ेगी इस एरे के लिए, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्रीफिक्स सम वाला जो स्टेप है उसमें बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इसके लिए हमें ये तभी यूज़ करना चाहिए जब हम श्योर हो कि जो हम नंबर्स यूज़ करने वाले वो इंटीजर्स है और बहुत बड़े नहीं होंगे, ठीक है ना। तो दैट इज द लॉजिक। तो ऑर्डर n प्लस के इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर के, बिकॉज उतना स्पेस एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये है काउंटिंग सॉर्ट। खुल, अब लास्ट बताना था रेडिक सॉर्ट, ओ सेकेंड लास्ट एक्चुअली, बकेट सॉर्ट भी आएगा। रेडिक सॉर्ट इजी है, बताता हूँ मैं। देखो रेडिक सॉर्ट में क्या है, इसमें भी इंटीजर्स के लिए है, ठीक है ना। और ये जो हम कर रहे हैं रेडिक सॉर्ट यहाँ पे, है ना, वो क्या करता है, इंटीजर्स भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स जो है वहाँ वो जो प्लेस वैल्यू होती है उसको यूज़ करके वो सॉर्टिंग करता है। तो इसका एक वीडियो देखते हैं, वीडियो देखना ही सही है। तो ये कोई अपने यूसुफ शकील भाई कोई तो है, उन्होंने वीडियो बनाया है, तो मैं वो चला रहा हूँ ठीक है। तो बेसिकली इसमें ऐसा है कि हमें डिजिट वाइज करना है। तो ये हमारे अगर एलिमेंट्स है 10 15 1 60 और 5 और जो भी है ना, तो हमें बकेट्स बनानी है यहाँ पे 0 से 9 की बकेट्स, क्योंकि डिजिट 0 से 9 होते हैं, है ना। अब तुम सभी के जो है ये देखो, ओके इसने कुछ बिगेस्ट डिजिट नंबर वगैरह दिखा है, वो सब ज़रूरी है करना, बिकॉज जो तुम्हारे नंबर है अभी कुछ कुछ 2 डिजिट के होंगे, कुछ कुछ 1 डिजिट, कुछ कुछ 3 डिजिट, तो सब पे 0 पैडिंग कर दो। तो 0 पैडिंग कर दी मैंने, यानी कि सबको 3 डिजिट का बना दिया, आगे 0 लगा दिया, है ना। अब क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विथ द सबसे यूनिट्स प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे 0 है 5 है 1 है 0 है 5 ऐसा कुछ तो है ना। तो इन सभी को अपनी अपनी बकेट्स में डाल दो। तो 10 कहाँ जाएगा, 0 वाले में जाएगा, है ना। 15 कहाँ जाएगा, 5 वाले में जाएगा। 1 कहाँ जाएगा,
1 वाले में जाएगा, 60 0 वाले में जाएगा, 5 में जाएगा, वैसे करके। तो ये पहला पास हो गया। ऑब्वियसली ऑर्डर n यहाँ तक तो हो ही गया, बिकॉज एक पास किया है हमने, है ना। अभी हम सेकंड प्लेस यानी कि टेंथ प्लेस देखेंगे, और अपने नंबर्स को टेंथ प्लेस के देखने से पहले हम इन नंबर्स को बकेट्स में से वापस निकाल देंगे। तो अब नया ऑर्डर बनेगा 100, 60, 10, 1 ऐसे करके। देखो मैं बकेट्स में पहले मैंने डाले, अब मैं बकेट से निकालूंगा। तो देखो मैंने कैसे निकाले, पहले ये पास 1 हो गया, अब मैं बकेट से निकालना है तो 50 निकाला। ये देखो कोई निकाल रहे हो, धीरे धीरे करते रहो, एक सेकेंड। हाँ अभी बकेट्स में सब आ चुका है। अभी देखो सबसे पहले उसने 10 निकाला, 10 आ गया, 60 निकाला, 60 आ गया, 100, फिर 50, फिर 1, फिर 15, 5 और 25। तो पहले बकेट्स में डालो, फिर बकेट्स में निकालो, ठीक है। अब वापस बकेट्स में डालो, बट टेंस प्लेस यूज करके। तो 10 अब 1 वाले में बकेट में जाएगा, बिकॉज टेंस प्लेस पे 1 है। 60 अब जो है तुम्हारा 6 वाले बकेट में जाएगा। देखो 10 गया 1 में, 60 गया 6 में, 100 गया 0 में, 50 गया 5 में, 1 गया 0 में, 15 गया 1 में, 5 गया 0 में, और 25 गया 2 में। अब बकेट से निकालो, तो 100, 1, 5 ऐसे करके निकलेंगे। अब वापस 100 प्लेस यूज़ करके बकेट्स में डालो, तो 100, ठीक है, ऐसे करके जा रहे हैं, जाने दो, है ना। अब दिख रहा है कि एरे सॉर्ट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि 100 प्लेस में सिर्फ 100 था, तो वो सबसे बड़े बकेट में होगा, और बाकी सब ऑटोमेटिक सॉर्ट हो गए हैं, क्योंकि तुमने जिस हिसाब से पहले डाले थे, पहले तुमने यूनिट सॉर्ट किया, फिर तुमने 10 सॉर्ट किया, अब तुम 100 सॉर्ट कर रहे हो। तो ये लॉजिक है रेडिक्स सॉर्ट का। अब निकालोगे तो एरे सॉर्ट हो गया होगा। ये देखो एरे सॉर्ट हो गया, 1, 5, 10, 15, 25, 50, 60, 100। एक बार इसको पेन पेपर से करना, बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और कॉइन से भी कर सकते हो, कॉइन्स या नोट्स से भी कर सकते हो, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ये हो जाएगा। तुम रैंडम कॉइन्स ले लो, रैंडम उसमें रख लो, 1 का कॉइन, 2 का कॉइन, 50 का कॉइन, सॉरी 5 का कॉइन, 10 का कॉइन, जो भी है, और जो भी तुम्हारे 20 के नोट, 100 के नोट, जो भी है, 500 के नोट, 1000 का नहीं, 1000, 2000 का नोट जो भी है वो लो, और बकेट्स बनाओ, और देखो डालने की ट्राई करो, देखो कि लास्ट में तुम्हारा सॉर्टेड और आ रहा है कि नहीं, है ना। वो आएगा, ठीक है, मज़ा भी आएगा करने को। बकेट्स के लिए यू कुड यूज कप्स और समथिंग, इट्स अ नाइस एक्सपेरिमेंट, यू कैन ट्राई, ठीक है। तो ये लॉजिक है। अभी इसका एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो क्या है कि जो तुमने कितनी बार किया, तुमने सारे ये देखे, राइट, तुमने सारे ये देखे नंबर्स को देखा, है ना, और तुमने जितने डिजिट्स थे उतनी बार देखा। तो d इज नंबर ऑफ डिजिट्स, n इज द नंबर ऑफ नंबर्स यू हैव, तो n इंटू डी इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेडिक्स सॉर्ट, ठीक है ना। तो ये लॉजिक था रेडिक्स सॉर्ट का। ये इंटीजर्स के लिए ही काम आएगा, और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही काम आएगा, और हाँ मतलब, और ये इसमें नंबर कितना भी बढ़ा सकता है, इट डजेंट मैटर। ये कोई काउंटिंग सॉर्ट जैसा नहीं है। और इसमें तुमको लग रहा होगा कि स्पेस का क्या सीन है ना, रेडिक्स सॉर्ट में स्पेस का क्या सीन है। तो सच बताए तो इसमें स्पेस जो है वो मेरे हिसाब से यूज़ नहीं होता है, क्योंकि तुम इन प्लेस इसको कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ इसमें इसको इन प्लेस कर सकते हो, जो बकेट्स वगैरह है या जो भी है। बट चलो वर्स्ट केस में अगर कुछ स्पेस स्पेस नहीं है इसमें, मतलब समझ रहे हो ना, इसके एल्गोरिथम को तुम पढ़ोगे ना, तो तुमको पता चलेगा कि तुम कैसे इसको सॉर्ट करते हो स्पेस यूज़ करे बिना। तो वो देख सकते हो, ठीक है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा अभी। बकेट सॉर्ट देखते लास्ट वाला। बकेट सॉर्ट तो बहुत ईजी है, इसमें तो तुम कोई भी इसको सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको जनरली यूज़ होता है 0 और 1 के बीच में जो नंबर्स हैं, तो उनको बकेट्स में डाल डाल के तुम सॉर्ट करते हो, ठीक है। तो जैसे ये नंबर है मान लो, ठीक है, अभी 0.78, 0.17 ऐसा कुछ तो है। तो तुम क्या करो, 0 से 9 तक बकेट्स बना लो, ठीक है, और तुम धीरे धीरे डेसिमल प्लेसेस देखते जाओ, और वैसे वैसे उनको स्टोर करते जाओ। तो पहले 78 है, तो उसका फर्स्ट डेसिमल प्लेस है 7, तो उसको 7th वाले बकेट में डाल दो, ठीक है। फिर 17 है,
तो उसको 1 मतलब फर्स्ट बकेट में डाल दो, 39 को 3 थर्ड बकेट में डाल दो, ऐसे करो सारे नंबर्स के लिए। फिर जब जैसे कोई रिपीट आएगा, यानी कि 78 तुमने डाला था, फिर 72 आया, है ना, तो 72 को ऐसे इंसर्शन सॉर्ट करके डालना, ताकि इंडिविजुअली जो बकेट्स है वो सॉर्टेड रहे। या तो ये कर सकते हो, या फिर पहले ऐसे ही डाल दो बकेट्स में और फिर इंडिविजुअली बकेट्स को सॉर्ट कर दो। तो ये थोड़ा इजी तरीका है, मतलब इसमें बस बकेट्स बना के बकेट्स को इंडिविजुअली सॉर्ट कर रहे हैं। और ये तुम किसी भी इसके लिए कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि डेसिमल के लिए ही करना है। ये तुम रेडिक्स सॉर्ट में जैसे बकेट्स बनाए थे हमने, वैसे बकेट्स में सारे नंबर एक बार डालते और इंडिविजुअली बकेट्स को सॉर्ट करते, ठीक है, और उल्टा करते, लाइक स्टार्टेड फ्रॉम 100 प्लेस, ऐसे करके उल्टा करके करते, तो भी वो सही होता, कोई उसमें नुकसान नहीं था। बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि तुम जो कर रहे हो बेसिकली वो, हाँ, तुम हर बकेट में बेसिकली डाल रहे हो, हर बकेट को सॉर्ट कर रहे हो। तो वर्स्ट केस तो एन स्क्वायर हो ही जाएगा अगर सारे ही एक बकेट में आ गए, मान लो सारे नंबर ऐसे 0.11 12 13 14 ऐसे आ गए, तो हो सकता है कि एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी लग जाए, कि सारे 1 वाले बकेट में उसको सही करोगे तो हो जाएगा ऐसा करके। तो वो है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ एन स्क्वायर। ये यहाँ पे एन बता रहा होगा मे बी, बिकॉज इसको लगता है कि हाँ, मतलब सॉर्टिंग वॉर्टिंग जो है वो उतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा लग रहा है उसको। बट सॉर्टिंग कुड बी अ थिंग बेसिकली। तो numbers are not uniformly distributed and that is why it will take n square in the worst case। ठीक है, तो ये था बकेट सॉर्ट। चलो, तो सॉर्टिंग का आई होप तुमको क्लियर हो गया हो, और अगर तुम्हारी एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है तो तुम इसको समझ सकते हो अच्छे से। कोडिंग वाला पार्ट मैंने नहीं बताया, मैं जानता हूँ, लेकिन कोडिंग किसी और वीडियो में कर सकते हैं। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा और हम और डिटेल में इसको चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जनरल बस यही सजेशन है कि कहीं भी सीखना है तो ये geeks4geeks.org अच्छी वेबसाइट है थियरी के लिए, तो तुम इसमें सीख सकते हो। और दूसरी वेबसाइट है लीड कोड, यहाँ पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये है बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं लीड कोड के वो काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे ये इसके जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो प्रॉब्लम्स है ना सारे, ये अगर तुम कर लोगे ना तो तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बस एक लास्ट सजेशन है। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर हियरिंग मी आउट पेशेंटली। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम में बहुत पेशेंस है ठीक है। लाइक प्रॉपर लेक्चर अगर मैं लेता तो हाँ, मतलब 3-4 घंटे में बोलता हूँ जनरली, बट बिकॉज ये वीडियो शॉर्ट रखना है तो लेट्स रैप अप नाउ। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डालो, जो भी तुमको लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है या कुछ भी है तो तुम प्लीज़ बताओ, मैं सही कर दूँगा, अगले वीडियो में ध्यान रखूँगा, ठीक है। चलो फिर अभी के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।